का एरिया सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और फिर टेलबोन था। अब हमने सीखनी है बाजू, आर्म। आर्म का सारा एरिया ये एंटी जो कहते हैं स्कैफोइड फोसा, इसके अंदर आता है। अब हमें रेफरेंस के लिए ये जानना है कि ये स्टमक पॉइंट है। स्टमक पॉइंट की सीध में यहां पर जो पॉइंट आता है वो आता है शोल्डर का, और सबसे आखिरी में ऊपर आती है फिंगर। अब हमें पता चल गया शोल्डर पॉइंट कहां है और फिंगर पॉइंट कहां है। अब हमें पूरी पॉइंट मार्क करने हैं। ये शोल्डर हो गया, इससे थोड़ी दूरी पे मार्क करेंगे ये शोल्डर जॉइंट हो गया, इससे थोड़ी दूरी पे मार्क करेंगे ये एल्बो पॉइंट हो गया, इससे थोड़ी दूरी पे मार्क करेंगे ये रिस्ट पॉइंट हो गया, और ये फिंगर पॉइंट हो गया। अब देखिए शोल्डर, शोल्डर जॉइंट, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर का पॉइंट है। इसके बीच के एरिया को एलर्जी एरिया भी कहते हैं। सभी तरह की एलर्जी को ठीक करने में भी यह काम में आता है। देखिए फिर से, शोल्डर आ गया स्टमक के सामने बाहर, यानी कंधे में किसी भी तरह की दर्द है आप इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। कंधे के जोड़ में दिक्कत है तो यहां देंगे, यानी शोल्डर के लिए हम इन दोनों पॉइंट को ले सकते हैं। किसी को टेनिस एल्बो वगैरह हो गया या एल्बो में पेन आ गया तो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। बहुत से लोगों को कलाई में दर्द होती है रिस्ट में तो यहां देंगे। उंगलियों में कोई तकलीफ है तो यहां, और अगर एलर्जी है तो उंगली और रिस्ट के बीच के एरिया पर ट्रीटमेंट। अब देखिए एक मोटे तौर पर हमें सोचना है कि ये अगर शोल्डर जॉइंट है और ये एल्बो है, इसके बीच अपर आर्म में अगर शोल्डर और एल्बो के बीच में पेन है तो यहां इलाज करिएगा, और अगर तकलीफ है एल्बो और रिस्ट के बीच में तो यहां पर इलाज करिएगा। इलाज कैसे करना है आपको मालूम है कि हमें ऑरिक्यूलर थेरेपी की जिम्मी लेनी है, और ये जिम्मी जिससे हम सारे पॉइंट बताते हैं, इसे हल्के हाथ से उस बिंदु को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और स्टिमुलेशन के बाद ऑरिक्यूलर थेरेपी का तीर लेना है। जैसे मान लीजिए किसी के एल्बो में पेन है तो ये जो एल्बो का पॉइंट है इस पे इस तरह सीट लगा दें। शोल्डर में अगर दर्द है तो शोल्डर और शोल्डर जॉइंट दोनों पॉइंट, ये मैं एल्बो वाला पॉइंट हटा रहा हूँ, क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। ये शोल्डर का पॉइंट है, इस पर एक सीट लगा दिया, और शोल्डर जॉइंट का जो पॉइंट है एक सीट उस पे लगा दिया। तो दोस्तों बहुत से पेशेंट आपके पास आएंगे जिनको शोल्डर मूव करने में दर्द होती है, रात को शोल्डर में बहुत पेन होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इवन डायबिटिक पेशेंट बहुत से मिलेंगे जिनको सदैव शोल्डर में तकलीफ बनी रहती है। अब इन सभी पॉइंट को आइए लेफ्ट कान में भी एक बार देखते हैं, सीखते हैं।